गई हूँ आपकी क्लास में। हालांकि मैं विजुअल भी होंगी, आपको ऑडिबल भी होंगी, बट स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। सो मैं उसको करेक्शन कर देती हूँ और आपका आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर देती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं आपके सेशन को। सब लोग को मैं विजुअल हूँ, बता दीजिए प्लीज मुझे। हाय, हेलो एवरीवन, हेलो प्रीतेश, हेलो मंजू, हेलो एवरीवन, हेलो नीतीश। ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैं दिख रही हूँ सभी लोगों को। एम आई विजुअल? गुड इवनिंग। Please say yes or no if I am as visible to all of you or not. Hi. Yes, चलो। सो अभी स्टार्ट करते हैं आपके आज के टॉपिक को, जो कि है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। और आई होप कि आप सभी लोग सही से क्लास को देख रहे होगे, एंजॉय कर रहे होगे। और मैं स्टार्टिंग में कह दे रही हूँ कि लाइक भी करते जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा कि आपकी मैम की क्लास चल रही है, क्योंकि मैं देख रही हूँ 22 ऐसे बच्चे रेगुलर आ रहे हैं। मुझे सब लोग इतना क्रिटिसाइज करते हैं कि मैम आप नहीं आती हो, बट कोई भी नहीं आ रहा है क्लास में, तो इसीलिए मैंने बोला कि मैं आपको बता देती हूँ। खैर, आपका जो आज का टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। सो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आपका श्वसन तंत्र। ठीक है, कि हम किस तरीके से सांसें लेते हैं, क्या प्रोसेस होती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसको हमें आपकी आज की क्लास में क्या करना है, कवर करना है। सो जैसे कि मंजू यहाँ पे रेगुलर रहती है, तो मैंने उनको मॉडरेटर बनाया है। और भी अगर कोई रेगुलर रहेगा क्लास में डेली, तो मैं उसको भी मॉडरेटर बना दूंगी। हालांकि मुझे लगा कि मंजू समझ पाएंगी, क्योंकि वो भी एक फीमेल है, उसके तरीके से उनको यहाँ पे मैंने कुछ पावर्स दे दी हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू मंजू। सो भाई देखिए, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब सबसे पहली बात कि रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, हम सांसें लेते हैं। वह तंत्र जो हमें क्या करने में हेल्प करता है, सांसें लेने में हेल्प करता है, उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। बट इस रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूंगी, श्वसन की अगर मैं बात करूंगी, तो इसमें आप बोलोगे कि एक टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, या आप इसी को बोलते हो उपापचय क्रियाएं। ठीक है, उपापचय, उपापचय। ठीक है, अब ये होता है क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? देखिए, हम सभी लोग जीवित हैं, हम सभी की बॉडी में बहुत सारी आपकी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। हर एक जीवित जीव के बीच में, या हर एक व्यक्ति के शरीर में, हर एक इंसान के शरीर में, हर एक जीव के शरीर में होने वाली जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? आपका प्रत्येक जीव के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। मैं इसको लिख नहीं रही हूं, जैव रासायनिक क्रियाएं, आप इसी को बोल सकते हो बायोकेमिकल रिएक्शंस। क्या बोल सकते हो? बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये चीज हम लोग को क्या हो गई, समझ में आ गई। उनको हम क्या बोलते हैं? आपका मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब इसी मेटाबॉलिज्म में क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शंस। इनको जब आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर लोगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लाइक इसी मेटाबॉलिज्म को मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक किया, जिनमें से आपका एक पार्ट है जिसको आप लोग बोलते हो एनाबॉलिज्म। क्या बोलते हो? एनाबॉलिज्म। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट होता है इसको आप बोलते हो कैटाबॉलिज्म। ठीक, कैटाबॉलिज्म। ठीक, जो आपका एनाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म को आप हिंदी में ही आप बोलोगे, आप इसको उपचय बोलते हो। क्या बोलते हो? उपचय। ठीक है, और जो आपका कैटाबॉलिज्म होता है, इसको आप हिंदी में बोलते हो अपचय। कंबाइनली ये दोनों मिला के बोलते हैं उपापचय, तो अपचय। ठीक, अब है क्या दोनों में बेसिक डिफरेंस? देखिए, जब आप एनाबॉलिज्म की बात करते हो, जब आप उपचय की बात करते हो, तो उपचय की जो ये प्रोसेस होती है ना, इस प्रोसेस को आप बोल सकते हो कि ये प्रोसेस होती है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव क्यों होती है? क्योंकि इससे आपकी बॉडी के शरीर में सेल्स का निर्माण होता है। तो आप बोलोगे ये कैसी है? कि आपकी कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? कि इससे आपकी बॉडी में निर्माण होता है नई नई कोशिकाओं का। तो आप बोल सकते हो कि जब आप खाना खाते हो तो आप देखते हो कि आपकी बॉडी में डाइजेशन होता है, पाचन होता है। तो डाइजेस्टिव प्रोसेस या डाइजेस्टिव या पाचन क्रियाएं जो होती है, वो आपकी बॉडी में कंस्ट्रक्शन करती है, निर्माण करती है, किसका? कोशिकाओं का। क्योंकि आप जब खाना खाते हो तो आप मोटे हो जाते हो, तो आप बोलोगे कि ये कैसी हैं? आपकी उपापचय क्रियाएं हैं, यानी कि आपकी कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस हैं। देन अगर आप एनाबॉलिज्म के बाद में कैटाबॉलिज्म की बात करोगे, तो आप बोलोगे कि ये जो कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है या क्रियाएं होती हैं,
इनको हम लोग बोलते हैं, गुड इवनिंग है एवरीवन, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं कमेंट्स नहीं देख रही हूँ, तो किसी को अगर बुरा लगा हो तो क्षमा करिएगा उसके लिए, बट मुझे लग रहा है कि आप लोग कर लीजिए, जब मैं पढ़ा दूंगी तब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। हाय मैडम जी, हाय अमन। देन सो कैटाबॉलिज्म की अगर मैं बात करूंगी, अपचय अभिक्रियाओं की बात करूंगी, तो ये जो अपचय अभिक्रियाएं होती हैं आपकी, इनको आप लोग कह सकते हो कि ये होती हैं कैसी, डिस्ट्रक्टिव। कैसी होती हैं, डिस्ट्रक्टिव, यानी कि इनमें आपका जो शरीर होता है उसमें किसी चीज का, किसी सेल का निर्माण ना होने के प्लेस पे आपके शरीर से जो सेल्स होती हैं वो डैमेज होती है। तो आप बोलोगे कि डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस में सेल्स का डैमेज होता है या सेल्स डैमेज होती हैं। सेल्स क्या होती हैं, आपके शरीर की जो आपकी प्राइमरी यूनिट ऑफ योर बॉडी होती है, इसको हम लोग सेल्स बोलते हैं। एक सिंगल सेल के मिलने से, आपकी मल्टीपल सेल के मिलने से, एक सिंगल में मल्टीपल, यानी कि एन नंबर ऑफ सेल लोगे या सिंगल सेल लोगे, मोनो सेल लोगे, तो आप मल्टीपल पॉलीसेल्स हो जाएंगे, तो आप बोलोगे कि ऑर्गन डेवलप हो जाएगा। मल्टीपल ऑर्गन्स के मिलने से आपकी बॉडी का निर्माण हो जाएगा, कंप्लीट बॉडी हो जाएगी। तो ये सेल को क्या करती है, सेल डैमेज करती है। सो हमें एक चीज समझ में आ गया। देन अब भाई सेल डैमेज करती है, ऐसी कौन सी चीज होती है, मुझे नहीं पता कि मैक्सिमम आप लोग एक्सरसाइज करते होगे कि नहीं करते होगे, बट अगर आप लोग एक्सरसाइज करते हैं, सो इफ यू आर डूइंग एक्सरसाइजेज एट योर होम, तो आप बोलते होगी कि आपकी स्वेटिंग होती है। एंड व्हेन जब आपकी स्वेटिंग होती है तो आप बोल सकते हो कि आपकी जो सेल्स होती हैं वो कम होती है, क्योंकि आपने देखा होगा बिफोर एक्सरसाइज आपका साइज ये होता है आपकी वेस्ट का, एंड देन जब आप रेगुलरली ग्रेजुअली करते रहते हो तो आपकी साइज जो होती है वेस्ट की वो इतनी हो जाती है। सो आपकी सेल्स जो है वो रिड्यूस हो रही है, वो डैमेज हो रही है, एंड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो आपकी बॉडी में सिस्टम, उसको आप बोलोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिर्फ ऑक्सीजन को बाहर से अंदर लाने के लिए ही जरूरी नहीं होता, रेस्पिरेशन का जो सिस्टम होता है आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा बोलोगे एडिशनल जो कैलोरीज होती है विच आर नॉट रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी, उनको भी क्या किया जाता है, आपका बाहर निकाला जाता है। तो आप बोलोगे कि सेल्स डैमेज होती हैं, और इसका जो एग्जांपल है आप बोलोगे क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये हमारे क्या था, रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेस था, जिसे हमने क्या किया, समझ लिया। अब देखिए आगे पढ़ लेते हैं क्या है, इसके स्क्रीनशॉट लो फटाफट से सभी लोग जल्दी से, एंड देन मैं क्या करती हूँ आगे बढ़ती हूँ। ओके, यस वर्कआउट करते हैं, यस यू डू एक्सरसाइज ना सुधीर। हेलो हेलो श्रेय, हेलो मिराज, आ जाओ फटाफट से बना दो सभी लोग। मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी लोगों ने, इतना समझ में आया होगा सबको। आई होप कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। चलो भाई बात करते हैं किसकी, इसके बाद में ये तो हो गया आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। एक और चीज बताओ मेटाबॉलिक के बारे में। सो भाई कई लोग बोलते हैं कि यार, एक एग्जांपल दे रही हूं मैं कि यार मेरा दोस्त इतना सारा खाता है, ठीक है, इतना सारा खाने के बाद भी वो पतला है। मैं इतना खाता हूं, मैं जरा सी ये 2 रोटी पूरे दिन में खाता हूं, इवन देन आई हैव टू फैट। सो रीजन है उसके पीछे, किसी किसी की बॉडी का जो मेटाबॉलिक सिस्टम या मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। आपको पता होगा कि श्रद्धा कपूर आपके टीवी में आती है और आकर के वो एड देती हैं कि लिप्टन ग्रीन टी पीजिए। आप लिप्टन ग्रीन टी पियोगे तो आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज होता है। इसका मतलब ही ये है कि जब आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है तो आपकी बॉडी जो होती है एक प्रॉपर फिगर में बनी रहती है, और उसमें एक्सटर्नल जो फैट होता है वो डिसॉल्व या डिपॉजिट नहीं हो पाता आपके जहां पे फैट डिपॉजिटिंग एरिया होते हैं वहां पे। सो मेटाबॉलिक रेट जो होता है, अगर आपका हाई है तो आपकी बॉडी स्लिम होगी, अगर ये लो है तो आपकी बॉडी आप बोलोगे कि हेल्दी होगी, बहुत ज्यादा फैटी हो गया, और अगर ये नॉर्मल है तो आप नॉर्मल होगे, ठीक है। तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट ये जो मेटाबॉलिक का रेट है ये डिस्टर्ब होता है विद द हेल्प या बिकॉज ऑफ योर थायराइड ग्लैंड। तो अगर कोई बहुत ज्यादा बोलने का काम करता है, मैक्सिमम जो बोलता है काफी अच्छी पिच पे बोलता है, तो आप बोल सकते हो कि उसका जो थायराइड ग्लैंड है वो अफेक्टेड है, ड्यू टू दैट रीजन उसकी जो बॉडी है, उसका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो डिस्टर्ब है, और उसकी बॉडी जैसे कैसी है, थिन है, पतली है। तो ये चीज आप यहाँ से क्या लग सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि मैं पतली हूं तो मैं क्यों पतली हूँ। सो आ जाते हैं फटाफट से, इसको मैं एंड करती हूँ। और वो सारी की सारी लड़कियां, तो भाई स्टेमिना कम मत होने दीजिएगा बेसिकली, और स्टेमिना बढ़ाने की कोशिश करिएगा, खा करके, खूब सारा खा करके, बट एक्सरसाइज वर्कआउट जरूर करिएगा। अभी 21 जून को आ भी रहा है इंटरनेशनल योगा डे, तो आप लोगों को उसमें योगा भी करना है। चलो भाई देन आते हैं नेक्स्ट और करते हैं क्या, आपका नेक्स्ट चीज को समझते हैं। सो भाई देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत हो गई बातें मेटाबॉलिक सिस्टम की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कि आपका जो रेस्पिरेशन होता है वो कितने प्रकार का होता है। भाई मैं रेस्पिरेशन को 2 तरीके से आपको बता सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूं रेस्पिरेशन, ठीक है, श्वसन, तो अगर मैं बात करूंगी किसकी, सभी की, तो आपका जो रेस्पिरेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब ये आपका 2 प्रकार का हो जाता है। और अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूंगी तो इसको हम लोग दोबारा से 2 भागों में ब्रेक कर सकते हैं, जब हम लोग बात करते हैं ओनली एंड ओनली आपकी ह्यूमन बॉडी की। तो जब आप सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी की बात करोगे तो इन योर बॉडी
देयर द रेस्पिरेशन, आप बोल सकते हो कि उसको आप बोलोगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी कि बाह्य श्वसन, ठीक है, क्या बोलोगे इसको आप, बाह्य श्वसन, ठीक। और एक होता है आपकी बॉडी में इंटरनल रेस्पिरेशन, क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक, या इसी को आप बोल सकते हो आपका अंतः श्वसन, अंतः श्वसन। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, आएंगे कहां पे, आपकी रेस्पिरेशन, जब आपकी ऑक्सीजन की उपलब्धता है आपके पास में और जब आपकी ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है आपके पास में, तो आप बोलोगे कि जब आपका बात करते हैं हम लोग किसकी, आपकी रेस्पिरेशन की, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग, तो आप लोग बोलते हो ऑक्सी रेस्पिरेशन, या आप इसको इंग्लिश में बोलोगे एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीश्वसन जो हम लोग साधारणतः करते ही हैं, और जो दूसरा होता है इसको हम लोग बोलते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन, या इसी को आप बोल सकते हो क्या कि ये है अनऑक्सीश्वसन, अनऑक्सीश्वसन। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे जरूरी जो भी डिटेल होगी वो मैं इस साइड में लिख दूंगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, फटाफट से इसका पूरे चार्ट का स्क्रीनशॉट लो एंड देन मैं आगे बढ़ती हूँ। यस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन मिराज, ठीक है, ओके गुल्लू। So, see, अनअकैडमी का जो स्मार्ट बोर्ड है ना, विच आई कैन नॉट यूज इन माई चैनल, सो यहाँ पे मैं अपने ही तरीके से आपको पढ़ा सकती हूँ, आई कैन नॉट यूज स्मार्ट बोर्ड। आई होप कि आप लोग इसको समझेंगे। आप लोग सब्सक्रिप्शन मेरे बढ़ाते रहिए, तो होपफुली मैं भी एक दिन अपना स्मार्ट बोर्ड ले लूंगी, बट आई फाइंड इट मोर कंफर्टेबल टू राइट इन दिस टाइप ऑफ बोर्ड, जो हमारा पुराने जमाने का बोर्ड है। स्मार्ट बोर्ड से ज्यादा बेटर समझती हूँ इसमें पढ़ाना, सो ठीक है। Okay, Aman Yaduvanshi, for that you have to be regular in class, ठीक है। If you want to be a moderator in my channel, then you have to be regular, ठीक, पूरे दिन आपको क्लास में रहना पड़ेगा, देन आपको मैं बना दूंगी मॉडरेटर। ओके, चलिए बना लिया सबने। अभी क्या करती हूँ मैं, इसको रब कर देती हूँ और आ जाइए। देखिए भाई, अभी देखिए हमने देखा क्या, यहाँ पे हमें एक्सटर्नल इंटरनल तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि ये जो आपका एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसमें होता क्या है। भाई देखो, मैंने हमेशा से आपको बोला है कि आप जब खाना खाते हो तो आप खाने में लेते हो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट विच इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो कि आपकी क्या होता है, एनर्जी का सोर्स होता है। अब रोटी खाते हो, रोटी से आपको एनर्जी मिलती है क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो आप बोल सकते हो कि आपकी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो वर्क करता है एज अ फ्यूल, ठीक है, कोशिकीय ईंधन हम लोग बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं सेल्यूलर फ्यूल। तो आप बोल सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलर फ्यूल होता है आपकी बॉडी में, फ्यूल होता है बॉडी में, या आप इसी को बोल सकते हो कि ये क्या है, आपका कोशिकीय ईंधन है। क्या है, कोशिकीय ईंधन है, ठीक, यानी कि सेल का एक फ्यूल है। तो जब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीश्वसन की, तो आप देख सकते हो कि इन ऑक्सीश्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उपस्थिति में होता है, ठीक है, में होता है। और जब आप बात करोगे किसकी, में होता है, जब आप बात करोगे आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो मैं इसको यहां पे लिख रही हूं, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या एब्सेंस में होता है, ठीक। अब एक और चीज यहाँ पे जो देखने वाली बात है, अभी मैंने आपको बोला कि कार्बोहाइड्रेट इज अ सेल्यूलर फ्यूल इन योर बॉडी, तो जब आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हो, श्वसन करते हो, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन करते हो, तो उसमें आपके जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका क्या होता है, कंप्लीट, आप बोलोगे कंप्लीट, आप बोल सकते हो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। बट जब आप क्या करते हो, जब आप ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हो, तो यहाँ पे आप बोलोगे देयर इज अ इनकम्प्लीट, यानी कि अपूर्ण, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक। इतना सबको समझ में आया कि जब हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में
ग्लूकोज जो कि हमारा कोशिकीय ईंधन है, हमारा जो सेल्यूलर फ्यूल है, उसका जो डाइजेशन होता है वो इनकम्प्लीट होता है अनऑक्सीजोशन में, ऑक्सीजोशन में वो पूरा होता है। अब इससे रिलेटेड आपकी क्या है, दो इक्वेशंस भी हैं, हम इक्वेशंस को भी समझेंगे, अभिक्रियाओं को भी समझेंगे, हम लोग उसको देख लेंगे। थैंक यू ज्योति, आ जाइए। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लिया सबने, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ओके गुल्लू, बट अगेन मैं बोलूंगी कि आई एम वेरी वेल गुड इन माई चैनल रादर देन इन अन अकेडमी, क्योंकि वहां पे कुछ आपके पैटर्न है और मुझे उन्हीं पैटर्न्स पे पढ़ाना होता है। आई कैन नॉट यूज माई ओन मेथड्स ऑफ टीचिंग, सो दैट इज वाई मे बी वो कम इम्पैक्टफुल रहती हैं। हेयर आई कैन टीच इन ऑल पॉसिबल मैनर और वे आई वॉन्ट, ठीक है। सो आप इसको क्या करोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होगे अकॉर्डिंग टू मी। अभी हम लोग एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो होने वाली इक्वेशंस होती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं, उनको भी पढ़ लेंगे कि क्या होती हैं। सो भाई इसको मैं क्या कर रही हूँ, रब कर रही हूँ। चलिए देन आपको क्या करना है, आपने एक और चीज देखनी है, उसको भी देख लो फटाफट से, कि कार्बोहाइड्रेट आपका फ्यूल था और दोनों की इक्वेशन थी। अब मैं दोनों को यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इधर से ये हटा रही हूँ एरो, एंड इनको मैं पीछे की साइड में लेके जा रही हूँ। लाइक जब आप लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करोगे तो आपने किसका रेस्पिरेशन करना है, आपने ग्लूकोज का रेस्पिरेशन करना है। तो ग्लूकोज के रेस्पिरेशन में जो कि एरोबिक होता है, आप बोलोगे यहाँ पे कि ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जब हम लोग करते हैं तो आप बोलोगे कि यहाँ पे हम 6 मॉलिक्यूल ऑफ लेते हैं, किसका, वाटर का, सॉरी ऑक्सीजन का। देन आप बोलोगे कि जो बनने वाला रिजल्टेंट होता है यहाँ से, जब आप सांसें लेते हो और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सांसें लेते हो तो क्या छोड़ते हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो, क्योंकि उसी के लिए हमारी बॉडी बनी हुई है। छोड़ दिया, ले लिया, तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई, बाहर निकल गई। तो आपने बोला कि C6H12O6 है, जब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस 6, आप बोलोगे मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जब लेते हो तो आपके जो बनता है तो बनता है 6H2O, यानी कि ज्यादा सांसें लोगे ज्यादा स्वेटिंग होगी, ठीक है। प्लस साथ में 6CO2, ठीक। अभी बैलेंस में करा दूंगी तो उसके लिए परेशान मत होइएगा कि मैम ये बैलेंस नहीं है या मैम ये बैलेंस है। प्लस साथ ही साथ में आपके शरीर की एनर्जी भी कम हो जाती है। कभी आपने देखा हो कि आप धूप में जाते हो, सांसें लेते हो, आपके शरीर से बहुत सारा पसीना निकलता है, आपकी बहुत सारी स्वेटिंग होती है, तो वाटर भी रिलीज हो गया, क्योंकि आपने सांसें ली तो CO2 भी रिलीज होगी, साथ ही आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं बचती। तो आप बोलोगे कि आपकी बॉडी से निकलती है 686 किलो कैलोरी एनर्जी, ठीक है। तो इतनी ऊर्जा भी निकल जाती है। अब आप बैलेंस करके देख लीजिए, 6 × 2 12 हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है, बैलेंस। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 6 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। कार्बन कितना है, 6 है यहाँ पे, कार्बन कितना है, 6 है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन आपकी कैसी है, बैलेंस है। बट जब आप क्या करते हो, जब आप लोग ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रेस्पिरेशन करते हो, व्हेन यू आर रेस्पिरेटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब आपके पास में क्या होता है, अगेन हमारे पास में ग्लूकोज होता है। अभी मैं एग्जांपल दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या एग्जांपल है यहाँ पे। सो हमारे पास में क्या है आपका ग्लूकोज, तो आपने लिखा C6H12O6 ग्लूकोज था। अगेन ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ऑक्सीजन जब प्रेजेंट नहीं होता है तो आप बोलोगे कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं C2H5OH के, यानी कि आपका एथिल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, साथ ही साथ में निकलती है 2CO2 एनर्जी, यानी कि 2 CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के आपके 2 मॉलिक्यूल निकलते हैं। साथ ही साथ में आपकी जो निकलने वाली एनर्जी होती है वो होती है 56 किलो कैलोरी एनर्जी, ठीक है। तो इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हो, कैसे कि बैलेंस करेंगे, 2 और 2 4 हो गए, 4 यहाँ पे C4 हो गए थे यहाँ पे, और 2 CO2 यहाँ पे हो गए, तो 6 हो गए कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन हो गए। C6H12 हाइड्रोजन के यहाँ पे मॉलिक्यूल 12 है, 5 × 2 10 हो गए, प्लस आपका 2 यहाँ से हो गया तो 2 12 आपके हाइड्रोजन के हो गए, ऑक्सीजन के आपके 2 यहाँ से हो गए और ऑक्सीजन के आपके यहाँ से 2 हो गए, और आपने इसको क्या कर दिया, 1 मिनट, C6H2C2H5OH प्लस 6CO2, ठीक है। अभी आपका क्या है, 12 ऑक्सीजन के भी हो गए हैं, 6 दूनी 12, 12 आपके ऑक्सीजन के भी हो गए। तो इस तरीके से आपकी एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। हाय राम राम, राम राम अरुण, आ जाओ फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। और आज मेरा कैमरा कनेक्ट नहीं हुआ तो कोरोना हो जाएगा मेरे कैमरे को। सो बिल्लू, इतना समझ में आया सभी को? एनीवन सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम?
विजय आप ज्यादा दोगे सैलरी मुझे? क्यों भाई, आ जाइए। मंजू नो, चलिए आ जाइए। तो अभी क्या करते हैं, दूसरी चीज देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने आप लोगों का। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे आपकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, कि किस तरीके से आपकी बॉडी में प्रोसेस होता है पूरे के पूरे रेस्पिरेशन का, एंड किस टाइप की साइकिल का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। सो लीजिए भाई, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, एंड कर दिया है। चलो देखो भाई, हमें पता चल गया कि आपका रेस्पिरेशन कैसा होता है। अच्छा हाँ, एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, वो बहुत जरूरी है। प्रोसेस हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, बट पहले हम लोग एग्जाम्पल पढ़ लेंगे। नॉर्मली हम सभी बोलते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग सांसें लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे नॉर्मल आप बोलोगे जैविक या जीवों के शरीर में होने वाला श्वसन, ठीक है, जीवों के शरीर में होने वाला श्वसन, ठीक। बट क्या मैम ये वाला रेस्पिरेशन कौन सा होता है, इसमें ऑक्सीजन लेते नहीं है, हमारे आसपास में तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तब क्या हुआ भाई? आपको एग्जांपल बताऊं कि जब भी कोई पिज्जा बनाता है, ठीक है, छोले भटूरे का आटा बनाता है, तो आप उसको क्या करते हो, आप जो आटे का जो डो होता है, जो आटा आपने मार करके रखा होता है, गूंथ के रखा होता है, उसको आप एक बर्तन में रख देते हो और उसको ऊपर से पूरा का पूरा कवर कर देते हो। जब आप उसको कवर कर देते हो ऊपर से, तो उसके अंदर जो आपका आटा रखा होता है, यानी कि मैदा जो रखा होता है, वो फूल करके बहुत ज्यादा राइज हो जाता है। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो किसी फूड वाले चैनल पे देखना, मैंने बहुत देखा अपने टाइम पे। सो वो ऊपर आ जाता है, तो आप बोलोगे उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। तो जो उसका साइज इंक्रीज होता है, तो आपको पता चलता है कि यहाँ से एथिल अल्कोहल, क्योंकि खट्टा भी होता है, उसमें थोड़ा सा खमीर बन जाता है, ईस्ट बन जाता है। तो आप बोलोगे कि छोले भटूरे के नहीं, आप बोलोगे कि मैदे में उठने वाला यीस्ट जो होता है, खमीर जो होता है, वो एग्जाम्पल है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन का। मतलब मल्टीपल ऑफ यू या मैनी ऑफ यू आप लोग क्या करते होंगे, आपके घर में मे बी जो फूड ग्रेन्स होते होंगे, उनको आप स्टोर करते होंगे किसी कमरे में। जब आप उस कमरे को ओपन करते होंगे तो एकदम धक्का सा आता होगा, आप कहते होंगे कि यार ये बीजे हैं, ये खाने के सामान है जो हमने स्टोर करके रखा है अपने घरों में, ये सामान आपका अभी तो इसमें कुछ होना नहीं चाहिए, बट जब भी आप खोलते हैं तो हीट क्यों निकलती है? तो भाई उनमें भी जो होने वाला रेस्पिरेशन होता है वो कौन सा होता है, आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। साथ ही साथ में एथलीट्स जो होते हैं, जब वो भाग रहे होते हैं, जब वो दौड़ रहे होते हैं, तो उस भागने दौड़ने के दौरान में, ठीक है, क्या किया जाता है कि उनको एक साथ पानी नहीं दिया जाता, उनको एक रुमाल को गीला करके ड्रॉप के फॉर्म में क्या किया जाता है, या रुई को गीला करके ड्रॉप में पानी दिया जाता है, ताकि आपका जो एपिग्लॉटिस है वो अफेक्ट ना हो और आपको खांसियां स्टार्ट ना हो जाए, ठीक है। आपको पता होगा कि यहाँ पे आपका एपिग्लॉटिस भी होता है। एपिग्लॉटिस क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं इसके बारे में, एपिग्लॉटिस के बारे में, और आपका पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है कि आपकी जो सांस जाती है, पहले फेरिंग्स में जाती है, पहले नसल बोलोगे कि नॉस्ट्रल्स में जाती है सांस, फिर आपकी नसल कैविटी में जाती है, देन आपकी फेरिंग्स में जाती है, फिर आपके लैरिंग्स में जाती है। लैरिंग्स के ऊपर आपका एपिग्लॉटिस होता है, उसके नीचे आपका विंड पाइप होता है, देन ब्रोंशियोल्स होते हैं, आपके लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उनमें छोटे छोटे आपके एल्वियोलीज होते हैं, बलून्स होते हैं, जो अगर खराब हो जाए तो आपको टीबी हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट की क्लास में। और 8 बजे अनअकैडमी पे भी क्लास है, और 6 बजे इस वक्त भी आपकी करंट अफेयर्स की क्लास मैंने ली है वहां पे, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो आप उसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल पे। लिंक अगर आपको ना मिला हो तो आप मेरे 6 बजे वाले वीडियो को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाके देखिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के दिए थे टेलीग्राम में, आपने आई होप कि उनके आंसर्स देख लिए होंगे, बना लिए होंगे, नहीं बनाए हैं तो उनके आंसर्स मैं आपको बहुत जल्दी कर दूंगी। तो स्टे ट्यून, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर मेरी स्पीड ज्यादा है तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप स्पीड को कम करके भी वीडियो को देख सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ओके। किसमें फॉर्मूला गलत लिखा है, एनारोबिक में, एक मिनट रुकिए, सॉरी मैंने 6CO2 लिखा ना, 2C2H5OH होगा। एनारोबिक का फॉर्मूला एक बार फिर से लिख लीजिए, 6CO2 नहीं 2CO2 होगा, मेरी गलती है, मैंने गलत किया होगा। देखो भाई, C6H12O6 gives 2CO2, ठीक, प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5OH, ठीक है। तो आपके कार्बन के 4 यहां से हो गए, 2 यहां से हो गए, 6 मॉलिक्यूल हो गए कार्बन के, हाइड्रोजन के 12 यहां से हैं,
हाइड्रोजन के 5 यहां से हो गए, 2 यहां से हो गए, 5 दूनी 10 और 2 12 यहां से हो गए। ऑक्सीजन का 6 है यहाँ पे, एंड ऑक्सीजन का O एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 और 2 4 यहाँ पे। हाँ मैंने गलत लिखा था, यहाँ पे 6 कर दिया था, 6 की जगह में आप 2 कर लीजिएगा, 2 इज करेक्ट। ठीक है, थैंक यू मंजू। ठीक है चलो, अभी तो मैं हाय नहीं, अभी मैं बाय करने वाली हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ और कल मिलूंगी आपसे बिफोर की आपके कैमरा को कोरोना हो जाए। तो तब तक के लिए एंड करते हैं क्लास को, फिर मिलेंगे। और हिना का लेक्चर आपका कल आएगा। शी इज नॉट एबल, थोड़ी सी नहीं, ऐसा नहीं कि शी इज नॉट एबल, शी इज नॉट हेल्दी, शी इज इल। तो आप उनसे कल की क्लास में वीडियो ले लोगे। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग सेशन, बाय बाय। हाँ 8 बजे मिलना है आप लोगों को अनअकैडमी पे, आ जाइएगा सभी लोग जल्दी से। ठीक है, 8 बजे सबको आना है। ओके।